Good morning, students. This is your English class. Now we are studying chapter 5.1 of Unit 5 in your English literature book, that is about the topic A Great Saint. Students, in the previous class, we have already studied the first part of this chapter. Today in this class, we are going to study the second part of this chapter. So students, let's open page number 117 in your English literature book and start read from the top of the page. Gandhi ji always traveled third class on trains. गांधी जी हमेशा ट्रेन में थर्ड क्लास में ट्रैवल करते थे. He did so because all poor people traveled third in India. गांधी जी हमेशा ट्रेन के थर्ड क्लास में ट्रैवल करते थे क्योंकि इंडिया के जितने पोर पीपल हैं उन लोग भी ट्रेन के थर्ड क्लास में ट्रैवल करते थे. इसीलिए गांधी जी भी ट्रेन के थर्ड क्लास में ट्रैवल करते थे. गांधी जी वॉज हाईली एजुकेटेड. गांधी जी हाईली एजुकेटेड पर्सन थे. ही हैड स्टडीड इन इंग्लैंड. गांधी जी ने इंग्लैंड में जाकर स्टडी किए थे. बट ही वॉज ऑलवेज सिंपल इन हिज थॉट्स एंड एक्शंस. बट गांधी जी हमेशा अपने थॉट्स में, अपने एक्शंस में सिंपल रहते थे. ही न्यू दैट द पीपल ऑफ हिज कंट्री वेयर पुअर. क्योंकि गांधी जी ने ये जानते थे कि उनके कंट्री में मीन्स इंडिया में जितने पीपल है उन लोग पोर है. All his life he too lived like the poorest of his people. गांधी जी अपनी होल लाइफ, पूरे जिंदगी इंडिया के जितने पोरेस्ट पीपल है उन लोग जैसे अपने जिंदगी बिताए थे. Once गांधी जी got off at Bombay, now Mumbai, from a third class railway compartment. एक दिन गांधी जी मुंबई में एक थर्ड क्लास कंपार्टमेंट से उतरे थे रेलवे प्लेटफॉर्म में. ओके, एक दिन गांधी जी मुंबई में एक थर्ड क्लास कंपार्टमेंट से उतरे थे. अ लार्ज क्राउड ऑफ पीपल हैड गैदर्ड देयर टू ग्रीट हिम. बहुत सारे लोग उधर गैदरिंग किए थे, इकट्ठा हो गए थे गांधी जी को ग्रीट करने के लिए. अमंग देम देयर वेयर सम अमेरिकन लेडीज एंड जेंटलमैन ऑल्सो. उन लोगों में से कुछ अमेरिकन लेडीज एंड कुछ अमेरिकन जेंटलमैन भी थे. दे लुक्ड इनटू गांधी जीज कंपार्टमेंट. उन लोग गांधी जी का जो कंपार्टमेंट उसको देख रहे थे. द सीट्स इन इट वेयर ऑल वुडन. इधर जितने सीट्स था सब वुडन था, काठ से बना हुआ था. विथ नो कॉशंस और कवर्स ऑन देम. और उस सीट के ऊपर कॉशंस नहीं था, कवर्स नहीं था. हाउ अनकंफर्टेबल सेड वन ऑफ द लेडीज. अमेरिकन लेडीज जो थे उन लोगों में से एक लेडीज बोल रहे थे कि ये तो बहुत अनकंफर्टेबल है, ये वुडन प्लेस है, इधर कुछ कॉशंस नहीं है, कबर्ड्स नहीं है, ये तो बैठने के लिए अनकंफर्टेबल है. वाई डज ही नॉट ट्रैवल फर्स्ट क्लास सेड अनादर. दूसरे जन बोल रहे थे क्यों उन्होंने ट्रेन के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में ट्रैवल नहीं करते हैं, क्यों उन्होंने ट्रेन का जो फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट है उसमें क्यों नहीं ट्रैवल करते हैं. They wanted to ask Gandhiji about it, but they could not go near him at the railway station. ये क्वेश्चन उन लोग गांधी जी को पूछना चाहते थे, बट उन लोग गांधी जी के पास नहीं जा पाए थे क्योंकि उधर बहुत ही क्राउड था, है ना, लोगों का गैदरिंग था. So they went to the place where he was going to stay. इसीलिए उन लोग उसी प्लेस में गए थे जहां पर गांधी जी स्टे करने वाले थे, जहां पर गांधी जी रहने वाले थे. दे मेट हिम देयर एंड हैड अ टॉक विथ हिम. उन लोग उधर गांधी जी के साथ मिले थे और उनके साथ बात किए थे. देन वन ऑफ द जेंटलमैन सेड,
Mr. Gandhi, we want to ask you a question. उन लोगों में से एक जेंटलमैन गांधी जी को पूछ रहे थे, मिस्टर गांधी, हम आपके पास एक क्वेश्चन लेके आए हैं, या हम आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं. यू आर अ ग्रेट लीडर ऑफ द इंडियन पीपल. आप इंडियन पीपल का एक ग्रेट लीडर हो, बट यू ट्रैवल थर्ड. बट आप ट्रेन के थर्ड क्लास कंपार्टमेंट में ट्रैवल करते हो. वाई? क्यों? आप क्यों ऐसे करते हो? गांधी जी लव्ड एंड सेड. गांधी जी हंसकर बोल रहे थे, द आंसर इज वेरी सिंपल. इसका आंसर तो बहुत ही सिंपल है. आई ट्रैवल थर्ड बिकॉज देयर इज नो फोर्थ. मैं थर्ड क्लास कंपार्टमेंट में ट्रैवल करता हूँ क्योंकि इधर फोर्थ क्लास कंपार्टमेंट नहीं है, इसीलिए. ही लाफ्ड अगेन एंड दोज अमेरिकन्स ऑल्सो लाफ्ड विथ हिम. उन्होंने फिर हंस रहे थे और अमेरिकन जो लोग थे, मेन थे, वीमेन थे, उन लोग भी हंस रहे थे. गांधी जी ऑलवेज प्रेज्ड द यूज ऑफ द खादी. He himself always wore simple clothing that he had spun and woven himself. गांधी जी भी हमेशा सिंपल क्लोथ पहनते थे जो कि उन्होंने खुद बनाते थे. ओके, इस मशीन में. One morning when he was spinning at his spinning wheel, a boy entered his hut. जब उन्होंने अपना काम कर रहे थे इस मशीन पर, तब एक बॉय उनके हाथ में आया था. द बॉय वॉज सरप्राइज्ड टू सी गांधी जी इन अ धोती ओनली. ए बॉय सरप्राइज हो गया था गांधी जी को धोती पहनते हुए देखकर. ओके, ये बॉय बहुत ही सरप्राइज्ड हो गया था गांधी जी को धोती पहनते हुए देखकर. ओके, ही आस्क्ड द महात्मा, बापू, why are you not wearing a shirt or coat? वो बच्चा गांधी जी को पूछ रहे थे कि बापू, आप क्यों शर्ट और कोट नहीं पहनते हो? If you don't have any, I shall get one for you. आपके पास नहीं है तो मैं आपके लिए लेके आऊंगा. गांधी जी loved and said. गांधी जी ये सुनकर हंस रहे थे और बोल रहे थे, My sweet child, one shirt won't do for me. गांधी जी हंसकर बोल रहे थे कि माई स्वीट चाइल्ड, एक शर्ट मेरे लिए काफी नहीं है. इन दिस कंट्री देयर आर मिलियंस हु हैव नथिंग टू पुट ऑन. इस कंट्री में, इस देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मिलियंस ऑफ पीपल है, जिन लोगों के पास कुछ नहीं है पहनने के लिए. How can I wear a shirt or coat when my countrymen have no clothes to wear? मैं क्यों शर्ट पहनूं, कोट पहनूं, जहां पर मेरे कंट्री में जितने लोग हैं उन लोगों के पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है. Truly, गांधी जी was a great saint. Truly, गांधी जी एक great saint थे. So students, you have to study the whole chapter properly. Then we will do the exercise box given in this chapter.